हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस हम कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हमारा सिलेबस है। इसमें हम जो हमारी सेकंड यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की सेमेस्टर 1 के लिए, इसमें सेकंड यूनिट है हमारी स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के ऊपर। तो लिबर्टी पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है जो कि कुछ इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता पर जो जेएस मिल हैं इनके आपको विचार बताने हैं। ठीक है, यानी कि जेएस मिल के जो व्यूज हैं ऑन लिबर्टी पे इसको आपको डिस्कशन करना है। तो ये आपके पेपर में आता है। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। पार्ट 1 में हमने स्वतंत्रता क्या होता है उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं देखी थी। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जाना था, उनकी विशेषताओं को समझा था। तो पार्ट 2 में हम केवल एक ही टॉपिक करेंगे, स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हमारा जो ये भी जो वीडियो लेक्चर है इसकी जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप उससे पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात बात करते हैं हम इस पे जेएस मिल के जो व्यूज़ हैं लिबर्टी के ऊपर उसको समझते हैं। तो जेएस मिल जो है ये एक विद्वान थे, एक राजनीतिक चिंतक थे जो कि व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, व्यक्तिवादी विचारधारा में क्या होता है, उसमें व्यक्ति केंद्र पे होता है और उसको लेकर ही बातें चलती है। ठीक है, इसमें जो आपने नकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा कि व्यक्ति को केंद्र में रखा था और व्यक्ति को की स्वतंत्रता पे बात चलती थी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित है, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में है, नकारात्मक स्वतंत्रता को ये बेहतर मानते थे। इनको फादर ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी। ठीक है, उसमें इन्होंने अपने विचार रखे थे लिबर्टी के ऊपर। तो जब भी आप स्वतंत्रता टॉपिक पढ़ोगे तो जेएस मिल के विचार आपको जरूर पढ़ने होंगे। ठीक है, ये स्वतंत्रता में प्रतिबंधों के खिलाफ थे, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। कहते हैं कि स्वतंत्रता में जो राज्य के प्रतिबंध होते हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनका ये कहना है। और देखते हैं आगे। और जेएस मिल पे पता है कई बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, संकल्पना बताइए, विकास के इनके आयाम बताइए, अलग अलग तरीके से। तो आंसर सबका एक ही रहेगा, ध्यान रखना। जेएस मिल जो है इनका स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है वो ऑन लिबर्टी नामक इनकी जो बुक है उसमें मिलता है। इन्होंने ऑन लिबर्टी नामक बुक लिखी है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता जो है उसको कार्य के आधार पे दो प्रकार से परिभाषित किया है। इन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, वो भी काम के आधार पे, यानी जो कार्य के आधार पे इनको उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता को व्यक्ति के कार्य से जोड़कर प्रस्तुत किया है। जैसे कि इसमें दो प्रकार है, इसमें पहला प्रकार क्या है इसको समझिए और दूसरा प्रकार क्या है उसमें समझिए। पहले प्रकार में ये कहते हैं कि व्यक्ति के कार्य को देखा जाना चाहिए कि वो क्या कार्य कर रहा है। अगर उसका कार्य से केवल वही प्रभावित हो रहा है तो वो समझ लो कि राज्य को उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर उसका कार्य ऐसा है जिससे दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, इनका ये कहना है। तो समझते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति के कार्यों पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि अपने आप पर, यानी जो व्यक्ति होता है वो अपने आप पर, अपने कार्यों पर और अपने विचारों पर व्यक्ति का संप्रभु अधिकार होता है। यानी कि व्यक्ति के जो व्यक्ति अपने शरीर का मालिक है। वो जो कार्य करता है वो अपनी मर्जी से करता है और उसके अपने विचार हो सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मिल कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं है तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि चाहे मान लो कोई व्यक्ति है वो कुछ खाना खा रहा है, अब वो उसकी पसंद हो सकती है। ठीक है, अब उसके खाना खाने से जो भी वो खा रहा हो, वेज नॉन वेज जो भी खाता हो, वो उसकी पसंद है पर्सनल। अब उससे कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी प्रभावित होगा, इनका ये कहना है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कार्य जिससे कोई व्यक्ति करता हो और उससे वही प्रभावित होता हो, अन्य ना प्रभावित होते हो, तो ऐसे कार्य में राज्य को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये तो इनका पहला विचार है। दूसरा क्या कहते हैं ये भी समझ लीजिए। कहते हैं व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनसे दूसरे के हितों को हानि पहुंचती है। यानी कि व्यक्ति के कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो। अगर ऐसा कोई कार्य व्यक्ति करता है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। ठीक है, जेएस मिल ने ये कहा है। व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों पर गलत असर ना पड़े। ठीक है, यानी कि उसके कार्य से दूसरों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए। इस परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। यदि व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है जो कि गैर सही काम नहीं है, मतलब इलीगल है या फिर जिससे किसी को नुकसान हो,
तो समाज या राज्य के पास उसको रोकने का अधिकार है। इस प्रकार मिल की स्वतंत्रता से अभिप्राय हम ये कह सकते हैं कि करने योग्य कार्य को करने दो और ना करने योग्य कार्यों पर रोक लगा दो। यानी जो कार्य करने के योग्य है जिससे किसी को नुकसान ना हो वो कार्य उसको करने दो, लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से किसी को नुकसान पहुंचे तो उस कार्य को ना करने दो। तो ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने स्वतंत्रता को दो रूप में परिभाषित किया है। अब समझते हैं, थोड़ा सा और डीप चलते हैं। तो जो स्वतंत्रता के संदर्भ में मिल ने कार्य को दो भागों में बांटा है उसको समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है इनका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, यानी स्वयं विषयक या फिर इसको आत्म विषयक भी कहा जाता है। तो सेल्फ रिगार्डिंग में ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि व्यक्ति खुद ही प्रभावित होता है, दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कुछ खाना खा रहा है, कुछ पी रहा है, सोना, नहाना, खेलना, ये सब उसके पर्सनल मतलब कार्य में आ जाएगा, उससे दूसरे लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, शराब, मान लो कोई व्यक्ति शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो ये सब उसके पर्सनल काम की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में आ जाएंगे। तो इसे करने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, उसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। सेकंड आपके सामने है पर विषयक कार्य, यानी कि जिसमें अदर रिगार्डिंग एक्शन आ जाएगा। ठीक है, अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो ये कहते हैं कि ऐसे कार्य जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति, परिवार या फिर समाज प्रभावित होता हो, तो ऐसे को हम अदर रिगार्डिंग एक्शन में रखेंगे। इस पे वो लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, चोरी करना। मान लो व्यक्ति चोरी करता है, उससे समाज में कोई दूसरा व्यक्ति जिसके घर में चोरी हुआ है सामान, वो प्रभावित होगा। शोर मचाने से हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना, दंगे करना, ये सब सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, जो कि मतलब नुकसानदायक है समाज के लिए, तो ऐसे कार्य पर रोक लगा देना चाहिए, इनका कहना है। अब देखो, मिल का कहना है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उसके संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, राज्य उसमें हस्तक्षेप ना करें। उसकी खान पान, उसकी वेशभूषा, उसका रहन सहन, ये उसका पर्सनल मैटर है, इससे दूसरे लोग प्रभावित नहीं होते तो उसको करने का परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जिन कामों से समाज को हानि पहुंचे, मान लो कोई ऐसा काम है जिससे समाज को हानि पहुंच रही है, तो उसमें प्रतिबंध लगा देनी चाहिए। जैसे कोई आदमी मान लो शराब पीता है, शराब पीने के बाद गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब था। तो सिंपल ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे देखो, कुछ और काम है जो जिसपे बैन लगाने चाहिए। यानी मिल के अनुसार निम्न परिस्थिति में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे कि मान लो यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करे तो उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को हानि, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये हानि हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यदि व्यक्ति राज्य के लिए खतरा बने, यानी राज्य को नुकसान पहुंचाए, तो तब उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यदि व्यक्ति समाज के लिए खतरा बने तो उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करे तो भी उसको प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, अब आप, हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई आत्महत्या करना व्यक्ति का खुद का फैसला है। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता वाले तो कहते हैं कि भाई जो करना चाहे करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आत्महत्या से भी कहीं ना कहीं ये एक इलीगल माना जाता है, तो इसलिए आत्महत्या करने पर रोक लगानी चाहिए, ये मिल का कहना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थे जेएस मिल के विचार। ठीक है, अब इनके जो विचार है उसकी आलोचना भी हुई है। ठीक है, ये नहीं कि इनके विचार बहुत अच्छे हैं, कुछ जो विद्वान है उन्होंने इसकी आलोचना करी है। जैसे कि देखो, जो प्रोफेसर बारकर है, बारकर कहते हैं कि जो जेएस मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है वो उन्होंने इसकी आलोचना की है, और ये बोलते हैं कि इनका जो स्वतंत्रता से रिलेटेड विचार है वो खोखली और नकारात्मक है, यानी ये बेकार है, नकारात्मक है। ठीक है, ये केवल यही प्रतिपादित करती है कि व्यक्ति की स्वाधीनता पर राज्य का अंकुश या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि इनका जो सिद्धांत है वो केवल ये कहता है कि व्यक्ति पर राज्य का प्रतिबंध किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना है कि राज्य या समाज के जितने कम प्रतिबंध होंगे, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ज्यादा होगी। राज्य के प्रतिबंध जितने ज्यादा होंगे, स्वतंत्रता उतनी कम होगी। यानी कि ये स्वतंत्रता और राज्य को आपस में विरोधी बता रहे हैं। जबकि बार्गर का कहना है कि राज्य जो विरोधी नहीं है, राज्य बल्कि स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता बनी रहे इसलिए कार्य करता है। तो इन्होंने क्या करा, जो बार्गर है, इन्होंने जेएस मिल के जो विचार थे उसकी सीधा आलोचना कर दी। ठीक है, अब एक चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझना, जेएस मिल ने क्या कहा था। जेएस मिल कहते थे कि यदि व्यक्ति ऐसा कार्य करे जिससे केवल वो प्रभावित हो रहा हो, ठीक है, केवल वो प्रभावित हो रहा हो, दूसरे प्रभावित ना हो। अब आप ये सोचिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो क्या केवल उससे वो प्रभावित हो रहा होगा, उसका परिवार भी तो उससे प्रभावित हो रहा है ना कहीं वो परिवार में गाली गलौज करता होगा, लड़ाई झगड़ा करता होगा, ठीक है, पैसों की बर्बादी कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि केवल वही प्रभावित होता है। तो यही, इसी को इन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने क्या करा, बारकर ने इसका विरोध करा। अन्य जो और भी
विद्वान थे, उन्होंने भी इस चीज का विरोध करा। ठीक है, तो जेएस मिल ने व्यक्ति के स्वयं संबंधी या घर संबंधी कार्यों में जो भेद किया है वह वैज्ञानिक और तथ्य प्रधान नहीं है। उन्होंने बोला कि जो भी जेएस मिल ने बताया वो वैज्ञानिक नहीं है और वो किसी भी तरह का तथ्य प्रधान नहीं है। ये कहते हैं कि व्यक्ति का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिससे स्वयं उसी को प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, और समाज के अन्य व्यक्ति को प्रभाव ना पड़े। तो ये बात सही है कि व्यक्ति का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे कि केवल वही प्रभावित होता हो, कहीं ना कहीं समाज भी उससे प्रभावित होता होगा। ठीक है, कहते हैं कि प्रत्येक कार्य का एक सामाजिक पहलू होता है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एक और आपका आएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका यही टॉपिक खत्म हो जाएगा जो आपको नीचे दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें जो बर्लिन है, बर्लिन ने स्वतंत्रता की जो संकल्पना दी है उसके ऊपर भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता वाला, और उसी में आपसे स्वतंत्रता का अर्थ और स्वतंत्रता की परिभाषा वो पूछ ली जाती है। दूसरा जेएस मिल का विचार पूछ लिया जाता है, तीसरा बर्लिन का विचार पूछ लिया जाता है। तो 2 टॉपिक तो आपने कर दिए। पार्ट 3 में हम ये टॉपिक कर लेंगे जिससे कि हमारा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, स्वतंत्रता वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आप वीडियो को देख लेते हो 2 से 3 बार तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है और आपको बढ़िया तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।